अगर तो आप ख़ातून हैं तो आपने अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी मेकअप का इस्तेमाल ज़रूर किया होगा, या अगर आप मेल हैं तब भी आपने अपने घर पे या बाहर मेकअप को इस्तेमाल होता हुआ ज़रूर देखा है। मेकअप की चीज़ें हमारी सोसाइटी में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल और सबसे ज़्यादा सेल होने वाली कैटेगरीज़ में से एक हैं। लेकिन क्या हमें पता है कि इनका इतना ज़्यादा इस्तेमाल हमें किन-किन बीमारियों में मुब्तला कर सकता है, या ये चीज़ें हमारे लिए किस हद तक नुकसानदेह हैं? तो चलें मैं आज आपको इसके बारे में गाइड करता हूँ कि मेकअप हमें किस तरह हमारे लिए इश्यूज़ को क्रिएट कर सकता है, और क्या इसके ऐसे अल्टरनेटिव्स हैं जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं और ख़ूबसूरती के साथ-साथ एट द सेम टाइम हम अपने आप को महफूज़ रख सकते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो को आप एंड तक लाज़मी देखिएगा। ये वीडियो यकीनन आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा कारआमद साबित होगी। देखिए, मेकअप में जो सबसे पहली चीज़ इस्तेमाल की जाती है और जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो होते हैं पाउडर्स। अब पाउडर जो है वो फेस पाउडर भी होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के ब्लश ऑन्स ख़वातीन इस्तेमाल करती हैं, आई शैडोज़ वगैरह इस्तेमाल करती हैं। इन सब चीज़ों में पाउडर का इस्तेमाल लाज़मी किया जाता है, और इनमें जो इनको बनाने के लिए पाउडर इस्तेमाल किया जाता है उसका नाम है टॉल्क या टैल्कम पाउडर। टैल्कम पाउडर आम जो हम अपनी बॉडी पे इस्तेमाल करते हैं ये भी टैल्कम पाउडर की एक किस्म है। जो मेकअप में इस्तेमाल होता है इनमें भी टैल्कम पाया जाता है। अब मसला हमें टैल्कम से नहीं होता, लेकिन जो टैल्कम के साथ एक और चीज़ लाज़मी जोड़ी जाती है वो होता है एस्बेस्टस। देखिए नाज़रीन, याद रखिएगा कि ये जो टाल्क है या जो टैल्कम है, ये किसी भी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा नरम बनाने के लिए, बहुत ही ज़्यादा उसका फ़्लो अच्छा करने के लिए, उसका बहाव अच्छा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि अगर आप कभी अपनी बॉडी पे किसी पाउडर का इस्तेमाल करें, जो कि आमतौर पे गर्मियों में भी किया जाता है, और उसके बाद वहाँ पे अगर आप पानी आपके जिस्म पे निकले या पसीना निकले तो वो जगह बहुत ज़्यादा कह लें कि स्लिपरी हो जाती है, बहुत ज़्यादा नरम हो जाती है। इसीलिए जो टाल्क है इसके साथ जो एस्बेस्टस जोड़ा जाता है उसका यही रोल है। अब ये आपको जान के हैरानी होगी कि जो एस्बेस्टस पाया जाता है इन चीज़ों में, वो हमें बहुत सी मुख्तलिफ़ बीमारियों में मुब्तला करने में एक बड़ी वजह रखता है, और सबसे जो बड़ा नुकसान उसका हमें देखने को मिलता है वो हमारे गुर्दों में और हमारे फेफड़ों में कैंसर का बाइस बन सकता है। देखिए, जो भी चीज़ हम अपनी स्किन पे अप्लाई करते हैं वो हमारी स्किन से जज़ब होती है, हमारे खून में आती है और फिर हमारे ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रही होती है। फेफड़ों का कैंसर होना या वहाँ पे बिनाइन ट्यूमर का बन जाना, ये एस्बेस्टस की वजह से होता है। और आम तौर पे जिन फैक्ट्रीज़ में ये एस्बेस्टस का इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो कोई भी फैक्ट्री हो, कोई भी कारखाना हो, वहाँ पे जितने भी वर्कर्स होते हैं उनको ये गाइड किया जाता है कि आप फेस मास्क का या फ़िल्टर्स का इस्तेमाल लाज़मी करें। तो देखें कि ये चीज़ हमारे लिए किस कदर नुकसानदेह साबित हो सकती है। दूसरी और सबसे ज़्यादा ये भी इस्तेमाल होने वाली चीज़ है नेल पॉलिश और नेल पॉलिश रिमूवर। देखें, जब भी नेल पॉलिश लगाई जाती है तो ज़ाहिर सी बात है उसे रिमूव करने के लिए बाद में रिमूवर का इस्तेमाल भी किया जाता है। जो नेल पॉलिश है, नेल पॉलिश के अंदर बहुत से केमिकल्स पाए जाते हैं, बहुत से इसमें कह लें कि सॉल्वेंट पाए जाते हैं, जिनमें सबसे बड़ा नाम फॉर्मेल्डिहाइड का है। नेल पॉलिश में जो फॉर्मेल्डिहाइड पाया जाता है वो आम तौर पे मुर्दा चीज़ों को प्रिजर्व करने के लिए या उन्हें ज़्यादा देर तक अपनी सही हालत में रखने के लिए इस सॉल्यूशन का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आप एक बात याद रखें नाज़रीन, कि जो हमारे नेल्स हैं ये कोई मुर्दा चीज़ नहीं है, बल्कि ये ज़िंदा एक ऑर्गन है। ये बड़े भी होते हैं, हम इन्हें काटते भी हैं, इनमें पूरी एक ज़िंदगी होती है। तो अगर हम इस पे ऐसे केमिकल्स इस्तेमाल करें जो कि मुर्दा चीज़ों को प्रिजर्व करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, तो आप ख़ुद ही सोच सकते हैं कि वो हमें किस किस तरह नुकसान पहुँचाएँगे। नेल पॉलिश में एक दूसरी चीज़ पाई जाती है जिसे हम टोलिन कहते हैं। ये टोलिन जो होता है ये भी एक बहुत ही कह लें कि नुकसानदा और बहुत ही जहरीला सॉल्वेंट है, जो कि आमतौर पे गैसेस को हल करने के लिए या गैसेस के साथ इस्तेमाल किया जाता है। ये जो टोलिन और फॉर्मेल्डिहाइड नेल पॉलिश में इस्तेमाल होती है, ये इसे बहुत ज़्यादा कह लें कि इसका फ़्लो बेहतर करने के लिए, इसे ज़्यादा स्लिपरी करने के लिए, इसके कलर को महफूज करने के लिए, इन चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जब हम अपनी नेल्स पे इन्हें अप्लाई करते हैं, ये सॉल्वेंट्स के ये केमिकल वहाँ से जज़ब होते हैं और ये भी हमारी स्किन को नुकसान पहुँचा सकते हैं, हमें मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों में मुब्तला कर सकते हैं।
तीसरी चीज़ जो कि आम तौर पे ख़वातीन इस्तेमाल करती हैं वो चीज़ का नाम है जी कि जो फ़ीमेल के प्राइवेट पार्ट्स होते हैं या फ़ीमेल के जो कह लें कि महसूस अज़ा होते हैं, उनकी सफाई सुथराई के लिए वॉशेस इस्तेमाल किए जाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की क्रीम्स इस्तेमाल की जाती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स या सॉल्यूशन फ़ॉर्म में वो मिलते हैं। अब इस तरह की जो पर्सनल हाइजीन के लिए ख़वातीन चीज़ें इस्तेमाल करती हैं, उनमें आम तौर पे क्या होता है कि वो वहाँ पे जाके आपके जो वजाइना में ख़ास तौर पे सारे बैक्टीरियाज़ को किल कर देती हैं। देखिए, बैक्टीरियाज़ बहुत ज़्यादा हमारे लिए कभी-कभी यूज़फुल होते हैं। कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे हमें अच्छे बैक्टीरियाज़ या हमें जो गुड बैक्टीरिया हमारी बॉडी में नेचुरल तौर पे पाए जाते हैं, वो ज़रूरी होते हैं। जब ये चीज़ें ख़वातीन इस्तेमाल करती हैं तो वहाँ पे बैक्टीरियाज़ का लेवल ख़त्म हो जाता है। जब बैक्टीरियाज़ का वहाँ पे लेवल ख़त्म होता है तो जो प्रोटेक्शन या जो हफ़ाज़त इन बैक्टीरियाज़, इन जरासीमों की वजह से हमें मिल रही थी, ये भी ख़त्म हो जाती है। आम तौर पे एक मसला देखने को मिलता है जिसे बैक्टीरियल वेजिनोसिस का मसला कहा जाता है, और इसमें होता ये है कि जो वजाइना होती है वो बहुत ज़्यादा अल्कलाइन हो जाती है। आम तौर पे जो वजाइना का जो माहौल है वो थोड़ा-सा एसिडिक की तरफ है, थोड़ी तेज़ाबियत की तरफ होता है। ये ऑर्गन थोड़ा-सा तेज़ाबियत में होने की वजह से आपको बहुत से मुख्तलिफ़ नुकसानों से बचा रहा होता है। जब वहाँ का तेज़ाब या वहाँ की एसिडिटी ख़त्म हो जाती है तो आपको मुख्तलिफ़ किस्म की वायरसेस ग्रो करना शुरू हो जाती हैं। आपके जो है वजाइनल कैंसर्स हो सकते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के वहाँ पे जो है कह लें कि वहाँ पे छोटे-छोटे मोहके बन जाते हैं, या वहाँ पे स्मेल का आना शुरू हो जाता है, इरिटेशन शुरू हो जाती है, वजाइना में रेडनेस और जो है बहुत ज़्यादा ख़ारिश का रहना, ये भी इसका एक वजह बन सकती है। चौथी और जो बहुत अहम चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, वो है कि आप जो अपने सर में मुख्तलिफ़ किस्म के डाइज़ लगाते हैं, जो हम हेयर डाइज़ या हेयर कलर्स इस्तेमाल करते हैं, ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदा साबित होते हैं। देखिए, हेयर कलर्स या हेयर डाइज़ जो हम इस्तेमाल करते हैं, इनमें बहुत से केमिकल पाए जाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के कलर्स पाए जाते हैं, पिगमेंट्स होते हैं, फिर जज़ब होने वाली चीज़ें होती हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे स्कैल्प से या हमारे जो सर की जिल्द है, यहाँ से जज़ब होना शुरू हो जाती हैं। जब ये सारे केमिकल्स हमारे सर की जिल्द से हमारे बॉडी में आते हैं, तो ये हमारे हार्मोन के लेवल को डिस्टर्ब कर सकते हैं। एक स्टडी की गई जिसका नाम सिस्टर स्टडी था, और इसमें बहुत सी ख़वातीन को स्टडी किया गया कि जो हेयर डाइज़ को इस्तेमाल करती थीं। अब हेयर डाइज़ के इस्तेमाल की वजह से उनमें कैंसर का बाइस ये जो डाइज़ बन सकती थी, और ये बनी, और बहुत सी ख़वातीन में ब्रेस्ट कैंसर का इशू भी इन्हीं हेयर डाइज़ की वजह से देखने को मिला। अब ये ब्रेस्ट कैंसर की वजह भी बन सकती हैं, आपके हार्मोन के लेवल को डिस्टर्ब कर सकती हैं, आपके बॉडी में मुख्तलिफ़ किस्म के चेंजेस हो सकते हैं, आपके ब्लड इश्यूज़ हो सकते हैं, ब्लड कैंसर तक की वजह ये बन सकती हैं। तो आप जितना हो सके आप नेचुरल डाइज़ को इस्तेमाल करें। जो नेचुरल चीज़ें मिलती हैं, नेचुरल जैसे मेहंदी हो गई सर पे लगाने वाली, इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या ऐसी डाइज़ अब मार्केट में आना शुरू हो गई हैं जो कि नेचुरल सोर्स की होती हैं, जिनमें केमिकल कम से कम इस्तेमाल किए जाते हैं। पाँचवीं और बहुत ही ज़्यादा ख़वातीन में ख़ास तौर पर इस्तेमाल होने वाली चीज़ है कि हेयर रिमूवल क्रीम्स। आप अपनी स्किन पे हेयर रिमूवल क्रीम लगाते हैं और चंद ही सेकंड्स में या 1-2 मिनट के अंदर आपके वहाँ पे बाल बिल्कुल वो क्लीन कर देती है, आपके बाल बिल्कुल उतर जाते हैं। कभी आपने सोचा कि ये क्यों इतनी जल्दी असर करती हैं और ये कैसे हमें असर कर सकती हैं? देखिए, जितनी भी हेयर रिमूवल क्रीम्स होती हैं, इनमें कुछ एसिड्स पाए जाते हैं जिन्हें ट्राइगोलिक एसिड्स कहा जाता है। ये इनमें एक नोटेबल नाम है, और ये जो एसिड्स होते हैं ये असल में करते ये हैं कि हमारे बालों में जितना भी केराटिन होता है, हमारे बालों का जितना भी मटेरियल होता है, उन्हें डिसॉल्व कर देते हैं, उन्हें हल कर देते हैं। जब अपने अंदर ये एसिड बालों की केराटिन को या बालों की प्रोटीन को हल करते हैं, तो बाल वहाँ पे नाजुक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा उनकी ग्रिप नहीं रहती और बाल वहाँ से उतरना शुरू हो जाते हैं फ़ौरन से। लेकिन जो इसका सबसे बड़ा नुकसान है वो ये कि जैसे ही हम ये क्रीम्स को, हेयर रिमूवल क्रीम्स को इस्तेमाल कर लेते हैं, तो उसके बाद होता ये है कि हमारी स्किन के ऊपर रेडनेस आमतौर पे शुरू हो जाती है। बहुत से लोगों में इन्फेक्शन शुरू हो जाता है स्किन का। तो स्किन की इन्फेक्शन की एक बड़ी वजह हेयर रिमूवल क्रीम बनती है। इसलिए आप जहाँ तक हो सके आप वैक्स का इस्तेमाल करें। वैक्स का इस्तेमाल सेफ़ है, किसी भी अच्छी ब्रांड की आप वैक्स इस्तेमाल कर सकती हैं।
और रही बात, जहाँ मैंने बात की कि जो आप वेजाइनल वॉशेस इस्तेमाल करते हैं और उसकी वजह से भी वेजाइनल इश्यूज़ होती हैं ख़वातीन में, तो उसके लिए आप प्रोबायोटिक का इस्तेमाल करें। प्रोबायोटिक्स मुख्तलिफ़ किस्म के हो सकते हैं, लेकिन आप इस तरह के प्रोबायोटिक लें जिनमें लैक्टोबैसिलस एक नाम से जो बैक्टीरिया पाया जाता है वो लाजमी हो। उससे लैक्टिक एसिड बनेगा और लैक्टिक एसिड की वजह से आपकी दोबारा से जो इन्वायरमेंट है वजाइना की, वो अपनी नॉर्मल कंडीशन की तरफ आना शुरू हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रही होगी। इसे आप दूसरों के साथ भी लाजमी शेयर करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।